और इतना कंजूस एकलौता पुत्र, हाँ, बीमार पड़ गया तो दवा भी नहीं किया, दवा किया तो पैसा देना पड़ेगा करके पैसा बचाने के। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः वर्षावास उपलक्ष्य में जो वर्षावास धम्म कार्यक्रम अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हो रहा है मुंबई स्थित चांदीवली के ये वाइवल परिवार में श्रद्धावान उपासक गौतम वाइवल, श्रद्धावान उपासिका प्रणीता वाइवल, श्रद्धावान उपासक जो उनके सुपुत्र है अविनाश, रोहित, सुपुत्री पूजा और सेजल प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव कुटुंब मिलके आज का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने आदर्श भगवान बुद्ध और बाबा साहब का फूल माला द्वारा पूजा करेंगे। सर्वप्रथम उपासक गौतम को यहाँ आमंत्रण करते हैं, आइए और भगवान बुद्ध बाबा साहब का पूजा कीजिए। बैठ के भगवान बुद्ध को, हाँ, बाबा साहब को माला लगाइए। बस बस सबको करने की जरूरत नहीं, माला लगाइए। साधु साधु साधु। हाँ, अभी एक मेणबत्ती जलाइए। अब फूल दे के पंडित जी को वंदन कीजिए। बैठ के सिखियो मंगल कला यहाँ सिखियो। आइए भगवान बाबा साहब को बैठ के पूजा कीजिए। एक मेणबत्ती जलाइए। हाँ, बस एक मेणबत्ती। बस, हाँ, बस दूसरों को दे दीजिए। आप फूल दे के वंदन कीजिए। शिक्षो मंगलो शिक्षो शिक्षो या सेजल बैठ के भगवान बुद्ध को बाबा साहब को
एक मेणबत्ती लगाओ। हाँ बोलिए साधु साधु साधु। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वंदना करेंगे। उसके बाद पंचशील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलते जाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं शापं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाशं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरयो मज्जपमादत्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत आमन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता साधमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेवमनुष्यानं बुद्धो भगवायते स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिकोपनायिको पश्चातं वेदितव्यो वैन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो
न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुण्यखेतं लोकसाति एतेन सत्सवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुपरो च अपकेचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभ्यो कुलेषु अननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चित् विन्यो परे उपवदयुं सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः एकेचिपानभूता ते तसावाधावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एव महन्ता वा मध्यमारासकानुकतुला देता वा एव अदेता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः न परो परं निगुह्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोचनपथिगसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमिच्छेय माता एतानि अङ्भूतानि आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अधो च तिर्यं च संवादं अवेरं असपतं तेतां चरं निषिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेधो एतां सतिं आदित्यय ब्रह्ममेतां विहारं इदमाहो देतें च अनुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनय्यगेदं नहि जातु गपशय्यं पुनरेति एतेन सत्सवज्येन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सत्सवज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्सवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापोषकुना ससाधो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापोषकुना ससाधो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तो yang दुर्निमित्तं अवमङ्गलं च यो चामनापोषकुना ससाधो पापगहो दुष्पिनं अकान्तं सङ्घानुभावेन विनाशमेन्तो दुःखपत्ता च निर्दुःखा भयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोकावन्तु सर्वे पिपानिनो एतावता चाम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा
पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा फलपत्ता पच्चेकानञ्च यं बलं अरहन्तानञ्च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बशो आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्मत्ता देवानागमहिद्दिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ति। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से हमेशा हमेशा आप लोगों के जीवन में सुख रहे, शांति रहे। जो भी रोग है, रोग व्याधि से मुक्त हो, शोक है, शोक से मुक्त हो, शारीरिक मानसिक तनाव से मुक्त हो, जीवन में हमेशा हमेशा सुख शांति हो, यही कामना करते हैं। हाँ, बोलिए साधु साधु साधु। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने सभी मानव मात्र के लिए, सभी के हित कल्याण के लिए ढेर सारा उपदेश दिया है। तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए इतने सारे उपदेश दिया है कि एक एक उपदेश हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए प्रशस्त है। जब कोई ही बुद्ध के शरण जाते हैं, धम्म के शरण जाते हैं, संघ के शरण जाते हैं, अपने आप को उपासक उपासिका के रूप में ग्रहण करते हैं, तब क्या करना है? पुण्य करना है तो क्या करना है? भगवान बुद्ध शरण में आने वाले उपासक उपासिका हो या दूसरे हो, सबको यही बताते हैं, सब पाप सकरणं, जो भी गलत है, पाप है, वो मत करो। कुशल से उपसंपदा, जो अच्छे पुण्य है, धम्म करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। तो पाप नहीं करना, जितने भी गलत है उससे तो दूर होना ही है, तो पुण्य भी करते जाना है। तो पुण्य क्या करे? तो तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई दुख मुक्ति मार्ग पे जाने वाला है तो उन लोगों को तथागत बुद्ध शील, समाधि, प्रज्ञा का उपदेश देते हैं। और जो कोई कार गृहस्थ में रह के दुख मुक्ति के मार्ग पे तो नहीं, पर कार गृहस्थ में सुख शांति से रह के पुण्य करना चाहते हैं, तो उन लोगों को तथागत बुद्ध 3 उपदेश देते हैं: दान, शील, भावना। बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। देने वाले पशुओं को भी पसंद आता है, इंसानों को तो पसंद आता ही है। कोई दान देने वाला हो और कोई बहुत ही कंजूस हो, दोनों में हमें कौन पसंद आएगा? दान देने वाला ही पसंद आएगा। हाँ, तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक दान देना है। फिर बुद्ध कहते हैं, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील सदाचार पालन करना है। जो उपासक उपासिका बनते हैं, कम से कम 5 शील तो हमेशा पालन करना चाहिए।
कितना भी मौका मिले हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, असत्य झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा पता सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, और भावना फिरता हो तो अच्छे जगह पे मन एकाग्र करना चाहिए। मन को एकाग्र करना, मन को परिशुद्ध करना, ये भी पुण्य है। तो तथागत बुद्ध यही दान, शील, भावना, ये तीन उपदेश देते हैं। हाँ, तो इसको केवल सुनना नहीं है, केवल जानना नहीं है, हमें पालन भी करना है। हाँ, दान देना है, दान देना है, सिर्फ सुन के हमारा कल्याण नहीं होगा। शील पालन करना चाहिए, पर पालन नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। ध्यान नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ करना भी चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में एक तोदय्य नामक एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण इतने धन संपत्ति के मालक, उन समय में ही करोड़ों करोड़ धन संपत्ति के मालक, मगर वो कभी खुद न दान देते हैं न दूसरों को दान दिलाते हैं। वो तो दूसरों को प्रवचन देते हैं, दान नहीं देना चाहिए उस विषय में। वो कहते हैं दान जो है सिर्फ संग्रह करना चाहिए, दान जो है सिर्फ जमा करना चाहिए। किसी को दान देने की आदत हो गया, किसी को देने की आदत हो गया, तो धीरे धीरे वो धन संपत्ति खत्म हो जाता है। इसलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसे एक भरा हुआ घड़ा है ना, उसमें सुई जितना भी छेद किया ना, धीरे धीरे वो बहते बहते वो खाली हो जाता है। इसलिए दान देने की आदत हो गया तो धीरे धीरे धन संपत्ति खत्म हो जाता है। दान नहीं देना चाहिए, ऐसा ही उपदेश देते थे। न खुद देते थे न दूसरों को दिलाते थे, मगर हाँ, मृत्यु के बाद वही धन संपत्ति के आसक्तता में दुर्गति पतन हो गया, सुगति नहीं गया। हाँ, तो ये। और दूसरा एक है औदिन्न पूर्वक, जो इतने धन संपत्ति के मालक हो के भी इतना कंजूस, इतना कंजूस, कभी वो दान ही नहीं देता, कभी किसी गरीब को भी नहीं खिलाया, कुछ भी नहीं किया। इतने कंजूस, इतना कंजूस कि पैसा खर्चा ना हो करके वो चावल भी, वो चावल नहीं, चावल का जो कनिका रहता है ना, वो खाते थे। कपड़ा भी एकदम मोटा मोटा जो सालों साल टिके वैसा पहनते थे। हाँ, वो रथ भी एकदम टूटा फूटा सा पुराना वही चलाते थे। मतलब पैसा न खुद खर्च करते थे न दूसरों को खर्चा करने देते थे। और इतना कंजूस, एकलौता पुत्र, हाँ, बीमार पड़ गया तो दवा भी नहीं किया। दवा किया तो पैसा देना पड़ेगा करके पैसा बचाने के चक्कर में दवा भी नहीं किया। वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, गर्म पानी पिलाओ, ऐसा वैसा, बाद में हाँ रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अब मरने जैसा हो गया, तो घर में भी नहीं रखा, सबसे नीचे हाँ रखा, ताकि लोग उसको देखने आने वाला वहीं के वहीं देख के चला जाए, अपने संपत्ति में आँख न लगाए करके। पर जब उसका बेटा मर गया, मरने के बाद अपने बेटे को याद कर करके इतना रोना धोना शुरू हो गया, इतना रोना धोना शुरू हो गया। पर मरने के बाद क्या ही कर सकते हैं, है ना। इसलिए भगवान बुद्ध के समय में भी एक से एक कंजूस लोग थे, जो दान नहीं देना चाहिए, सिर्फ जमा करना चाहिए करके बोलने वाला, मगर किसी का भी कल्याण नहीं हुआ। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय। तथागत बुद्ध दान देने के उपदेश देते हैं। और बुद्ध केवल ऐसे आंख बंद करके हाँ दान दिया तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा हो, केवल आंखें बंद करके सोच के नहीं बताया। बुद्ध ने दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमिता पूर्ण करते समय इतना दान पारमिता पूर्ण किया, इतना दान दिया, जैसे एक भरा हुआ बोतल है ना, हाँ, उसको ढक्कन निकाल के ऐसे उल्टा करेंगे तो जितना भी उसमें पानी है सब के सब निकल जाता है, वैसा दान दिया है। इतना दान दिया, इतना दान दिया कि देश दान दिया, देश के मंगल हाथी दान दिया, अपने बीवी बच्चे तक दान दिया, हाँ, अपने शरीर का अंग प्रत्यंग निकाल के दान दिया, अपने जान प्राण अर्पण करके दान दिया। सारा करने के बाद भी हाँ इससे कल्याण ही होता है। फिर लोगों को कहते हैं दान देना चाहिए।
भगवान बुद्ध ऐसे ही नहीं बोलते। और दान देने से कल्याण ही होगा, इसका बहुत सारा उदाहरण से भी तथागत बुद्ध समझाते हैं। दान देने से हमेशा कल्याण होगा। जो व्यक्ति दान नहीं देता वो उसके आगे का धम्म पालन नहीं कर पाएंगे, शील सदाचार ध्यान साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आधारभूत शिक्षा है, दान देने की आदत होना चाहिए। 10 पारमिता, उसमें पहला पारमिता ही दान पारमिता है। हाँ, ये दानशील भावना में पहला आचरण ही दान है। ये जो प्रारंभिक तथागत बुद्ध जो उपदेश देते हैं उसमें पहला कथा जो उपदेश देते हैं वो भी दान के विषय में ही। हाँ, तो तथागत बुद्ध कहते हैं दान देना चाहिए। दान देने से भी बहुत सारा फायदाएं होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया भर के लोगों को दान देने वालों के हिसाब से देखा जाए तो 4 तरह के लोग ही मिलते हैं। 4 तरह के लोग, एक जो खुद दान देते हैं दूसरों को दान नहीं दिलाते। दूसरा जो खुद देते हैं दूसरों को नहीं दिलाते। हाँ, एक खुद देते दूसरों को नहीं दिलाते, दूसरा खुद नहीं देते दूसरों को दिलाते, तीसरा खुद भी नहीं देते दूसरों को भी नहीं दिलाते, चौथा खुद भी देते दूसरों को भी दिलाते हैं। तो उसमें तथागत बुद्ध कहते हैं जो खुद दान देते हैं, दान देने वाले को भोग संपत्ति धन संपत्ति मिलता है। जो दान देते हैं उसको दान संपत्ति से परिपूर्ण होता है। इसलिए याद रखना, पहले हमने दान दिया था इसलिए अभी परिपूर्ण हो रहा है, अभी दान देंगे तो आगे भी परिपूर्ण होगा। पहले हमने दान शायद कहीं पे कंजूसी किया होगा इसलिए यहाँ जो भी इच्छा करते वो परिपूर्ण नहीं होता, अभी भी वैसा करेंगे तो आगे जाके भी वैसा ही होगा। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं जो दान देने वाले को धन संपत्ति परिपूर्ण होता है, और जो दूसरों को दान दिलाते हैं उन लोगों को परिवार संपत्ति परिपूर्ण होता है, दिल से साथ देने वाला मिलता है। हमारे सुख दुख में साथ देने वाले अपने लोग मिलता है। हाँ, तो बुद्ध कहते हैं जो दान देते हैं दूसरों को नहीं दिलाते उनको उसके परिणाम स्वरूप धन संपत्ति मिलता है, पर दूसरों को नहीं दिलाया परिवार संपत्ति नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं ना, धन संपत्ति बहुत बराबर है पर साथ में कोई नहीं, अकेले अकेले। अपने बच्चे हैं तो भी अमेरिका लंदन बाहर देश में, वो अकेले अकेले। जो खुद नहीं देते मगर दूसरों को समझा बुझा के दिलाते हैं, तो खुद नहीं देते इसलिए धन संपत्ति नहीं मिलता, वो गरीब दरिद्र, मगर दूसरों को दिलाया है इसलिए उसको साथ देने वाला परिवार संपत्ति मिलता है। अभी परिवार भरा भरा है पर पैसा ही नहीं है तो भी तो दुख ही है ना। हाँ? और जो खुद नहीं देते दूसरों को भी नहीं दिलाते उसके परिणाम स्वरूप खुद को भी धन संपत्ति भी नहीं, दान नहीं दिया और दूसरों को नहीं दिलाया तो परिवार संपत्ति भी नहीं। ऐसे लोग जो अकेले अकेले जन्म होते ही कहाँ कूड़े कचरे में फेंका जाता है, यहाँ वहाँ है ना, गंदगी में वो बड़ा हो जाता है, अकेले अकेले स्टेशन की तरफ यहाँ वहाँ भटकते अकेले अकेले जीवन खत्म हो जाता है। न उसका अपना है न कोई है, कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं, अपने लोग भी नहीं, जो दान भी नहीं देते और दूसरों को भी नहीं दिलाते। और बुद्ध कहते हैं जो दान देते हैं और दूसरों को भी दिलाते, दान देने के पुण्य के अनुभव से दान संपत्ति भी परिपूर्ण होता है और दूसरों को भी दिलाते हैं तो परिवार संपत्ति भी परिपूर्ण होता है। दिल से साथ देने वाला भी चाहिए, मिलता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये 4 प्रकार के लोगों में सबसे उत्तम कौन सा है? दान भी देने वाले, दूसरों को भी दिलाने वाले। इसलिए हमें दान संपत्ति चाहिए इसलिए दान देना है, हमें परिवार संपत्ति चाहिए इसलिए दूसरों को भी दिलाना है। बहुत सारे लोग हम जितना दे सकते हैं उतना ही देंगे, दूसरों को नहीं बोलेंगे, ऐसा कहने वाला भी मिलता है। या दूसरों को 2-4 लोगों को बोलते वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिया तो अभी आगे से मैं दूसरों को नहीं बोलूँगा, जितना मेरा कैपेसिटी होगा मैं ही दान दूंगा, ऐसे बोलने वाला भी रहता है। मगर दूसरों को समझा बुझा के थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो
दान दिलाना जरूरी है ताकि हमें परिवार संपत्ति भी मिले। धन संपत्ति मिला और कोई साथ देने वाला नहीं मिला तो कितना दुख है। इसलिए देना भी है, दिलाना भी है, खुद भी करना है, दूसरों को भी करवाना है। हम केवल धम्म की बातें जानेंगे, सुनेंगे और पालन नहीं करेंगे तो क्या फायदा, है ना। और हम खुद ही धम्म को पालन नहीं करेंगे, दूसरों को ही करो 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 बोलेंगे तो वो भी कहाँ करेगा। रास्ता पता है और वो रास्ते पे हम चल रहे हैं तो लोगों को भी आओ 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 करके उसको लेके जा सकते हैं। पर वो धम्म के रास्ते पे हम चले ही नहीं, यहीं बैठे और दूसरों को जाओ 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 वही रास्ता है, जाओ 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 बोलेंगे तो कहाँ मानेगा। इसलिए चलना भी है, लोगों को भी साथ लेके चलना है। ये पुण्य और महापुण्य है। हाँ, परिवार संपत्ति भी मिलेगा, धन संपत्ति भी मिलेगा। इसलिए पुण्य करना आसान नहीं है, आदत नहीं है। इसलिए बार बार अनेक बहाना लगा के पुण्य नको नको नको, वो हमारे मन के क्लेश उसको करने नहीं देता। करने ही नहीं देता। इसलिए जब तक पुण्य करने की आदत ना हो, बार बार अनेक बहाना करते हुए पुण्य करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। जब आदत बन जाएगा तब हम चाहो न चाहो दान पुण्य होता रहेगा, शील पालन होता रहेगा, ध्यान साधना होता रहेगा। एक आदत बनना जरूरी है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। केवल खा पी के जीने के लिए संघर्ष करके परिवार बना के मर जाना, इतने में सीमित नहीं रखना। इतना दुर्लभ जीवन है। जितना हो सके उतना पुण्य करना है, धम्म करना है, और हम ही कर सकते हैं। मनुष्य छोड़ के कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु, पशु पंछी कीट पतंग पुण्य नहीं कर सकते, पाप से दूर नहीं हो सकते। हाँ, और मनुष्य होके भी देखो ना, बहुत सारे लोग अभी जीने के संघर्ष में ही है, खाने पीने को नहीं मिलता, उसी के काम पे है। वो क्या पाप धम्म समझ के बैठेगा, वो क्या पाप से दूर होके पुण्य में आगे बढ़ेगा। और बहुत सारे लोगों को पाप पाप है, धम्म धम्म है, इतना भी पता नहीं, तो क्या पाप से दूर होगा, क्या धम्म में आगे बढ़ेगा, है ना। ये तो बाबा साहब की पुण्य है, इतना अच्छा धम्म मिला है जिसमें ये पाप है अच्छे से बताया है, ये धम्म है अच्छे से समझाया है। हाँ, इतना अच्छा बुद्ध का धम्म मिला है, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं अच्छे धम्म मिला और आलस बना तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि अच्छे धम्म में जितना मेहनत करेंगे उतना पुण्य मिलेगा, धम्म मिलेगा। और गलत धम्म है तो उसमें जितना आलस बनेंगे उतना हमारा फायदा है, क्योंकि गलत धम्म में जितना मेहनत करेंगे गलत ही करेंगे और उल्टा पाप का भागीदार बनना पड़ता है। तो अच्छे धम्म मिला तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, बार बार बारंबार करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, वो भी गारंटी मिलेगा, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए हम भी ये कामना करते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को हम भी खूब जान सके, समझ सके, और जितना हो सके उतना अभ्यास करते हुए, पालन करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्ब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभेतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुह्यं क्षिप्रमेव समेषतु सभे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेषतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु 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 आनंद दंत सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा वामना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलवन्ता पच्चेतानं त्रयं बलं हरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो साधु साधु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।